गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था प्रोडक्शन अकाउंट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन अकाउंट के दो पार्ट कर लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में हम लाइक दैट कॉस्ट शीट में जो एक्सपेंसेस दिखाते हैं और फिर जो प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट आती है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक का एक पार्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डेबिट में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट करते हैं और डेबिट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स शो करते हैं। उसके बाद बाय यानी क्रेडिट साइड में हम सेल्स लिखते हैं और दोनों साइड का डिफरेंस जो होता है वो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो जाता है। आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक सॉल्व कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, द फॉलोइंग आर द बैलेंसेज ऑफ इम्पर्सनल लेजर ऑफ ए कॉलेरी रिलेटिंग टू रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। पूरे ईयर की इन्फॉर्मेशन है। वैसे ही हम देखेंगे मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो सब देखेंगे हम इसमें भी, और ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सब। तो हम इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। वेजेस पेड फॉर कोयल प्रोडक्शन, कोयल फॉर कोलियरी कंजम्पशन, टिम्बर यूज इन कोयल प्रोडक्शन। तो इनकी इन्फॉर्मेशन से हमको पता चल रहा है ये कोयल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोयला बनाते हैं, और फिर आगे दे रखा कोक यानी कोक बनाते हैं। कोयल का प्रोडक्शन करते हैं, कोक का प्रोडक्शन करते हैं। तो दो प्रोडक्ट दिख रहे हैं हमको इनका, इसलिए हम दो अकाउंट बनाएंगे। कोयल प्रोडक्शन अकाउंट हम सीख रहे हैं, प्रोडक्शन अकाउंट। तो एक बनाएंगे कोयल प्रोडक्शन अकाउंट, दूसरा बनाएंगे कोक प्रोडक्शन अकाउंट। तो कोयल से संबंधित जो एक्सपेंसेस है वो कोयल प्रोडक्शन अकाउंट में शो करेंगे, और जो कोक से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है कोक प्रोडक्शन अकाउंट में शो करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रॉ मटेरियल। कोक प्रोडक्शन के लिए मटेरियल क्या होगा, यानी कोयला बनाते हैं उसके लिए लकड़ी चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है टिम्बर यूज्ड इन कोयल प्रोडक्शन, कोयला बनाने के लिए लकड़ी यूज हो रही है। रोप्स यूज्ड इन कोयल प्रोडक्शन, ये भी रॉ मटेरियल है। स्टोर्स यूज इन कोयल प्रोडक्शन। तो हम देखते हैं, यह है कोयल प्रोडक्शन अकाउंट। एक्सपेंडिचर साइड में टू कोयल कंजम्पशन, टू टिम्बर यूज्ड। यदि क्वेश्चन में इनका भी स्टॉक दे रखा हो तो हम कंज्यूम निकालते हैं, सेम वैसा ही कंज्यूम निकालेंगे, यानी कितना यूज्ड किया वही एक्सपेंडिचर होता है। तो ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, और परचेज से रिलेटेड कोई खर्चे होंगे वो भी हम प्रोडक्शन अकाउंट में ही शो करते हैं। तो यूज निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज और लेस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ ऑलरेडी यूज्ड दे रखा है, देखिए आप, टिम्बर यूज्ड, रॉप्स यूज, स्टोर्स यूज, इसका मतलब यूज्ड अमाउंट दे रखी है। ये हमने, ये मटेरियल हो गया, टिम्बर यूज, रॉप्स यूज्ड, स्टोर्स यूज्ड। फिर हम देखेंगे वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो दे रखी है इसमें, रॉयल्टीज़, ये हमने शो कर दिया इधर, देखिए आप, रॉयल्टीज़, जनरल चार्जेस, सैलरीज। यहाँ तक हम ऐड करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारी आ गई बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमने लिखा CD, और इसको अब डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन BD 9,25,000। फिर हम फिनिश गुड्स का स्टॉक लेंगे। तो कोयल प्रोडक्शन का फिनिश गुड्स इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में। यहाँ दे रखी है, देखिए आप, द स्टॉक ऑफ कोयल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो स्टॉक दे रखा आपको 7,000 टन्स वैल्यूड एट ₹5 पर टन। तो 7 और 5 रुपीज़ पर टन 35,000 हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक। तो हमने 2
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसी प्रकार दे रखा है एट द एंड ऑफ द ईयर 15,000 टन्स वैल्यूड एट द सेम रेट 5 रुपीज़। ये हो गया आपका 75,000 क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी हमने समझ गए हम, और बाय लिखा हमने क्लोजिंग स्टॉक। आई होप यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम लिखेंगे सेल्स। द क्वेश्चन में देख रहे हैं हम द स्टॉक ऑफ कोक, ये तो कोक का स्टॉक दे रखा है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए आप, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कोलियरी वाज 1,85,000 टन एंड 42,000 ऑफ कोक प्रिपेयर। ये तो सेल्स की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें दे रखा है कि 65,000 टन ऑफ कोयल बीइंग यूज्ड फॉर कोक मेकिंग। जो कोयल हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें से 65,000 टन कोक बनाने के लिए हम वहाँ यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम ट्रांसफ़र करेंगे, कोयल प्रोडक्शन से कोक प्रोडक्शन में जाएगा 65,000 टन। तो आप देखिए हम लिखेंगे बाय कोक प्रोडक्शन अकाउंट, ये 65,000 टन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 रुपीज़ आ रही थी इसकी, ये अमाउंट आ गई 3,25,000। तो अब हम देखते हैं कितनी सेल की इसने। तो अब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 7,000 टन और मैन्युफैक्चरिंग की 1,85,000 टन, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1,92,000 टन टोटल हो गया। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारे पास 15,000। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था, ये रहा 15,000। इस प्रकार हम सेल्स की फिगर कैलकुलेट कर लेंगे और इधर का टोटल उसमें से लेस करेंगे डेबिट साइड वाले, तो प्रॉफिट ऑन कोयल प्रोडक्शन 3,24,000। उसके बाद हम कोक प्रोडक्शन अकाउंट बनाएंगे। तो जितना कोयल में से इधर ट्रांसफ़र किया था वो लिखेंगे टू कोयल यूज्ड 3,25,000, और कोक से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर थे वह शो करेंगे। ये देखिए आप, वेजेस पेड फॉर कोक मेकिंग, स्टोर्स पेड फॉर कोक मेकिंग, सैलरीज पेड फॉर कोक मेकिंग, ये आपके एक्सपेंडिचर इसमें शो कर देंगे। और उसी प्रकार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट हो जाएगी। इसको ट्रांसफ़र करेंगे टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन BD, और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हम कोक का यहाँ लिखेंगे। और सेल्स की फिगर दे रखी है, ये देखिए लास्ट लाइन, कोक सोल्ड 43,500 टन्स और अमाउंट दे रखी है 5,40,000। इस प्रकार हमने, जैसे ऊपर भी इंफॉर्मेशन दे रखी थी सेल्स की क्वेश्चन में, 1,12,000 टन और 8,84,000, जिस प्रकार ऊपर हमने लिखी है उसी प्रकार नीचे लिखेंगे और इधर का टोटल और डेबिट का लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन कोक प्रोडक्शन। ये हो गया हमारा कोयल प्रोडक्शन अकाउंट और कोक प्रोडक्शन अकाउंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिंद कॉटन मिल्स लिमिटेड फॉर द हाफ ईयर एंडेड आर गिवन। ये हाफ ईयर की इंफॉर्मेशन है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ यार्न, ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्लॉथ, यानी इसमें यार्न और क्लॉथ की इंफॉर्मेशन दे रखी है। कहने का मतलब पहले कॉटन से यार्न बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, और फिर यार्न से क्लॉथ यानी धागे से कपड़ा बनाया जाता है। तो यहाँ दो प्रोडक्शन हो रहे हैं, यार्न प्रोडक्शन और क्लॉथ प्रोडक्शन। तो दो अकाउंट ओपन होंगे, एक तो यार्न प्रोडक्शन अकाउंट बनाएंगे, एक
क्लॉथ प्रोडक्शन अकाउंट बनाएंगे। जब यान बनाया जाता है यानी कॉटन से यान बनाया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्पिनिंग। तो यहाँ दे रखा है वेजेज स्पिनिंग, स्टोर्स स्पिनिंग, फ्यूल स्पिनिंग, मतलब ये सब धागा बनाने की प्रोसेस है। तो यान प्रोडक्शन अकाउंट में स्पिनिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है वह लिखेंगे। और जब कपड़ा बनाया जाता है यानी यान से क्लॉथ बनेगा, उस प्रोसेस को बोलेंगे वीविंग। तो वीविंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है वो क्लॉथ प्रोडक्शन अकाउंट में शो करेंगे। तो आप देखिए, यान प्रोडक्शन अकाउंट, कॉटन, वेजेस, स्टोर्स, फ्यूल जो स्पिनिंग से रिलेटेड थे, इनको ऐड किया तो हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पर इसमें क्वेश्चन में दे रखा है वेस्टेज जो हुआ उसको सेल कर दिया, तो हम लेस करते हैं, उसको लेस कर दो या यहाँ बाय क्रेडिट साइड में लिख दो, दोनों एक ही बात है। तो बाय सेल्स ऑफ वेस्ट। इस प्रकार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, इसको यहाँ ट्रांसफ़र किया हमने। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ यान एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ यान ये सब हमने शो कर दिया। और जितना क्लॉथ बनाने के लिए यान कंज्यूम हो रहा है वो ट्रांसफ़र होगा क्लॉथ प्रोडक्शन अकाउंट में, इसलिए हम लिखेंगे बाय ट्रांसफ़र टू क्लॉथ प्रोडक्शन अकाउंट। इज इट क्लियर? तो आप देखिए सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, और ये लिखा ट्रांसफ़र टू क्लॉथ प्रोडक्शन अकाउंट। फिर डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकाला, तो इस क्वेश्चन में आ रहा है लॉस। ये लिख दिया हमने, ग्रॉस लॉस 1,25,570। अब हम बना रहे हैं क्लॉथ प्रोडक्शन अकाउंट। तो यान से जो जितना यान हम यान प्रोडक्शन अकाउंट से यहाँ ट्रांसफ़र किया था, यहाँ यूज़ हो रहा है, वो शो कर रहे हैं डेबिट में टू यान प्रोडक्शन अकाउंट। उसके बाद जो वीविंग से रिलेटेड खर्चे हैं वो शो कर रहे हैं। और बाय लॉस इन वेट, जब ऐसा दे रखा हो लॉस इन वेट, वेट में लॉस होता है तो अमाउंट वाले कॉलम में कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि केवल वेट कम हो रहा है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। और रिमेनिंग है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा, फिर इधर ट्रांसफ़र किया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्लॉथ लिखा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्लॉथ लिखा, सेल्स लिखा, फिर वही डिफरेंस, और ये आ गया प्रॉफिट। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रोडक्शन अकाउंट।